नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो गिरार्ड की मशहूर किताब हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण सबक के बारे में। ये किताब सेल्स की दुनिया में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की समझ देती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें दी गई टिप्स को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम सरल भाषा में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के इन सीखे गए सबक को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक भरोसा, ट्रस्ट ही सब कुछ है। जो गिरार्ड कहते हैं कि किसी भी सेल्स प्रोसेस की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब तक ग्राहक आप पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक वो आपसे कुछ भी खरीदने में हिचकेगा। अब सवाल आता है कि ये भरोसा कैसे बनाया जाए। ईमानदारी, जब भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस पेश करें, हमेशा सच बताएं। कोई भी ऐसी बात न कहें जो हकीकत में मौजूद ही न हो। गुणवत्ता का आश्वासन, अपने काम या प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपका कंटेंट या प्रोडक्ट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर गया, तो वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। लंबे रिश्ते, एक बार कस्टमर को संतुष्टि मिल जाएगी तो वो दोबारा आएगा, और दोबारा आने से आपके बीच एक रिश्ता बनता है जो भविष्य में और लोगों तक फैलता है। जब भी हम YouTube की बात करते हैं तो दर्शक हमें सब्सक्राइब तभी करेंगे जब वे हमारी जानकारी और प्रेजेंटेशन के तरीके पर भरोसा करेंगे। इसलिए सबसे पहले ईमानदारी से अपने विषय पर रिसर्च करें और उसे सही तरीके से पेश करें। 2. व्यक्ति को बेचें, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। जो गिरार्ड कहते हैं कि सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को भी बेचना आना चाहिए। इसका मतलब है कि लोग आपसे इसलिए जुड़े क्योंकि आप उन्हें इंसान के तौर पर पसंद आते हैं। सच्ची मुस्कान, एक सच्ची मुस्कान बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। जब आप खुशमिजाज रहते हैं तो सामने वाला भी आपसे कनेक्ट हो पाता है। अच्छी बातचीत का अंदाज, लोगों से ऐसे बात करें जैसे किसी दोस्त से कर रहे हों। ओवर प्रोफेशनल या ज्यादा फॉर्मल भाषा कभी कभी दूरी पैदा कर देती है। सम्मान और सुनना, ग्राहकों की बातों को धैर्य से सुनें। ऐसा करने से उनकी समस्याओं का पता चलेगा और आपकी सोच में ईमानदारी झलकेगी। YouTube पर भी यही फंडा लागू होता है। लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उन्हें क्रिएटर का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पसंद आता है। आपका प्रोडक्ट, आपके वीडियो या कंटेंट हो सकता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही जरूरी है। 3. गिरार्ड्स रूल ऑफ 250, हर इंसान के पीछे 250 लोग। जो गिरार्ड ने एक मजेदार नियम बताया है, रूल ऑफ 250। उनका मानना था कि औसतन हर इंसान के पीछे कम से कम 250 ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से उसके संपर्क में होते हैं। संतुष्ट ग्राहक 250 तक पहुंच। यदि एक व्यक्ति आपके काम से संतुष्ट हुआ तो वो आपके बारे में कई लोगों को बताएगा। असंतुष्ट ग्राहक 250 तक नेगेटिव फैलाव। यदि कोई आपसे खुश नहीं है तो वो भी उतने ही लोगों तक नेगेटिव बात पहुंचा सकता है। यही नियम YouTube या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यूअर को आपका वीडियो पसंद आया तो वह अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकता है। वहीं अगर किसी को कंटेंट पसंद नहीं आया तो वो आपके खिलाफ नेगेटिव रिव्यू दे सकता है जो दूसरों को प्रभावित करेगा। इसलिए अपने ऑडियंस को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। 4. ग्राहक की जरूरत समझें, फोकस ऑन देयर नीड्स। किसी भी सेल्स का गोल यही होता है कि ग्राहक की समस्या का समाधान किया जाए। जो गिरार्ड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्स सिर्फ बेचने का नाम नहीं, बल्कि जरूरतों को समझने और हल निकालने का काम है। सवाल पूछें, उनसे पूछें कि वे सच में क्या चाहते हैं या उनकी समस्या क्या है। पर्सनलाइजेशन, हर कस्टमर की जरूरत अलग होती है। एक जैसा तरीका सभी पर लागू नहीं हो सकता। हाथों हाथ मदद, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उनकी जरूरत का हल ढूंढकर तुरंत उन्हें देकर संतुष्ट करें। जब आप YouTube पर वीडियो बना रहे हैं तो अपनी ऑडियंस का फीडबैक जरूर लें। क्या वे किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं?
कमेंट सेक्शन में वो क्या सवाल पूछते हैं। इसी आधार पर नए आइडियाज लेकर आइए और उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। 5. ईमानदारी और विश्वसनीयता, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी। जो गिरार्ड का मानना है कि सेल्स को लंबी पारी खेलनी है तो आपको भरोसे और ईमानदारी से काम लेना होगा। ओवर कमिटमेंट से बचें। अगर आप जरूरत से ज्यादा वादे करते हैं तो बाद में पूरा करना मुश्किल हो सकता है। दूसरों की नजर से सोचें। कभी भी कोई ऐसी बात न करें जिससे ग्राहक को लगे कि आप उसे फायदे के लिए बरगला रहे हैं। विश्वसनीयता बनाएं। लगातार अच्छा काम करके आप अपनी एक विश्वसनीय छवि बना सकते हैं जिससे लोग बिना हिचक आपसे जुड़ना चाहेंगे। यही बात YouTube पर भी लागू होती है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं या आधी अधूरी बातें बताते हैं तो दर्शकों को जल्दी पता चल जाता है। एक बार आपका विश्वास टूट गया तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा सही तथ्य और अपनी पर्सनल रिसर्च के आधार पर ही कंटेंट बनाएं। 6. फॉलोअप की ताकत, द पावर ऑफ फॉलोअप। जो गिरार्ड अपनी कामयाबी के पीछे एक अहम वजह फॉलोअप को बताते हैं। वे अपने हर कस्टमर से बार बार कनेक्ट रहते थे, उनके उत्सवों पर कार्ड भेजते थे, फोन करके हालचाल पूछते थे। नियमित कांटेक्ट। अपने ग्राहकों को नए ऑफर्स, अपडेट्स या साधारण शुभकामनाओं के जरिए कांटेक्ट करते रहें। पर्सनल टच। एक छोटे से व्यक्तिगत मैसेज या फोन कॉल से ग्राहक को लगता है कि आप वाकई उसकी परवाह करते हैं। दोबारा बिक्री, रिपीट सेल्स। अगर कस्टमर को आपको याद होगा तो अगली बार वो सबसे पहले आपको ही संपर्क करेगा। YouTube पर भी फॉलोअप करना जरूरी है। कमेंट्स का जवाब दें। अपनी कम्युनिटी टैब में पोल्स या क्वेश्चन पोस्ट करें। सोशल मीडिया पर अपडेट दें। इससे दर्शकों को लगेगा कि आप उन्हें महत्व देते हैं और वो आपकी ओर दोबारा खिंचे चले आएंगे। 7. अपना उत्साह खुद बढ़ाइए, सेल्फ मोटिवेशन। जो गिरार्ड कहते हैं कि सेल्स में उत्साह बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट या काम में उत्साहित नहीं हैं तो सामने वाला भी उतना उत्साह महसूस नहीं करेगा। अच्छा माहौल। अपना काम करने के लिए खुद को प्रेरित रखें, चाहे संगीत हो, पॉजिटिव लोगों का साथ हो या कुछ भी जो आपको आगे बढ़ाए। छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों की जगह छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें हासिल करके खुद को शाबाशी दें। कामयाबी को सेलिब्रेट करें, चाहे छोटी ही क्यों न हो। हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। इससे मोटिवेशन बना रहता है। YouTube पर वीडियो बनाना भी एक लंबा सफर है। कई बार व्यूज नहीं आते या सब्सक्राइबर कम बढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्साह खो दें। खुद को प्रोत्साहित रखें, नई चीजें ट्राई करें और असफलताओं से सीखें। 8. परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस। जो गिरार्ड अपनी सफलताओं का श्रेय कड़ी परिश्रम और डटे रहने को देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी काम में, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हों, परिश्रम से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लंबे समय तक टिके रहना। हो सकता है शुरुआत में नाकामियां मिले, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आगे जाकर जरूर फायदा होगा। लक्ष्य पर ध्यान। सफल लोग एक ही दिशा में काम करते रहते हैं जब तक कि वहां तक न पहुंच जाएं। धैर्य और सीख। गलतियां होंगी, इनसे घबराकर बीच में रुकना नहीं है, बल्कि सीखकर आगे बढ़ना है। YouTube पर भी शुरुआती दौर में देखा जाता है कि बहुत कम लोग ही वायरल होते हैं। ज्यादातर को थोड़ा वक्त लगता है। लगातार परिश्रम करते रहें। अच्छा थंबनेल, अच्छा कंटेंट, अच्छी एडिटिंग और देखते ही देखते आपकी परिश्रम रंग लाएगी। 9. छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। जो गिरार्ड अपने ग्राहकों को ग्रीटिंग कार्ड भेजने से लेकर उनकी एनिवर्सरी या बर्थडे याद रखने तक हर छोटे पॉइंट का ध्यान रखते थे। ये छोटे छोटे कदम आपका रिश्ता मजबूत बना देते हैं। नाम याद रखें। किसी भी व्यक्ति को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। नाम से पुकारें तो वो कस्टमर अपने आप एक अलग कनेक्शन महसूस करता है। पर्सनल नोट्स। अगर हो सके तो डिलीवरी या साइन अप के बाद एक शॉर्ट पर्सनल मैसेज या ईमेल भेजें। फीडबैक। खरीदारी के बाद फीडबैक या रिव्यू लेने से कस्टमर को लगता है कि उसकी राय की कद्र है। YouTube पर भी आप अपने कमेंटर्स के नाम लेकर उन्हें धन्यवाद कर सकते हैं या लाइव सेशन में उनका नाम लेकर सवालों का जवाब दे सकते हैं। इन छोटी बातों का भी बड़ा असर पड़ता है।
10 पहली छाप बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंप्रेशन। किताब में जो गिरार्ड बताते हैं कि जब भी कोई कस्टमर शोरूम या ऑफिस में प्रवेश करता था, वे पहली मुलाकात को खास बनाने की कोशिश करते थे। अच्छी बॉडी लैंग्वेज, खुद को कॉन्फिडेंट रखें, सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें। साफ सुथरे कपड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टाइल क्या है, बस आप प्रॉपर और प्रेजेंटेबल लगे। पहली बातचीत में गर्मजोशी, सामने वाले को लगे कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। YouTube वीडियो की शुरुआत भी कुछ इसी तरह होनी चाहिए। पहला 10 से 15 सेकंड ही फैसला कर देता है कि व्यूअर आपका वीडियो आगे देखेगा या नहीं। इसलिए ओपनिंग में कुछ ऐसा जरूर बोलें जो ध्यान खींचे और दिलचस्पी जगाए। 11 सवालों से डरना नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें। ग्राहकों या दर्शकों के सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, वे आपको अपना प्रोडक्ट और ज्यादा अच्छे से समझाने का मौका देते हैं। जो गिरार्ड के अनुसार सवालों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर माने। स्पष्टता, क्लैरिटी, सवालों का सीधा और सरल जवाब दें। ईमानदारी, अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं पता तो झूठ नहीं बोलें। बेहतर होगा ईमानदारी से मान लें कि आप चेक करके बताएंगे या रिसर्च करके जवाब देंगे। सकारात्मक रवैया, सवालों को कभी भी ऑफेंसिव न लें। कस्टमर अपनी शंका दूर करना चाहता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। YouTube पर भी लोग कमेंट सेक्शन में कई सवाल पूछते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ सवाल आपको चुभने वाले लगे या आलोचना भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से जवाब देते हैं तो लोगों को लगेगा कि आप वाकई एक सच्चे क्रिएटर हैं। 12 रेफरल्स को बढ़ावा देना। जो गिरार्ड बताते हैं कि कस्टमर रेफरल्स से बहुत बिक्री हो सकती है। अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है तो वो अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान वालों को आपके पास लेकर आएगा। खुशी के साथ पूछें, कभी कभी बस पूछने भर से लोग रेफरल दे देते हैं। इनाम या वैल्यू ऐड, आप कोई छोटा सा तोहफा या वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे लोग दूसरों को रेफर करने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद देना न भूलें, रेफरल देने वाले लोगों को पर्सनल थैंक यू या मैसेज जरूर भेजें। YouTube में रेफरल का मतलब है कि जब कोई आपका लिंक शेयर करे या दूसरों से कहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा रिमाइंडर भी कई बार अच्छे रिजल्ट दे सकता है। 13 खुद में विश्वास, सेल्फ बिलीफ। जो गिरार्ड अपने संघर्ष के दिनों के किस्सों का भी जिक्र करते हैं जहां उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूं। सकारात्मक सोच, हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। अपने काम को समझें, अगर आप खुद को ही नहीं मानेंगे कि आपका काम बेहतर है तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। ना का मतलब अंत नहीं, अगर कोई कस्टमर या दर्शक आपके प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। आगे बढ़े, सीखें और सुधार करें। YouTube क्रिएटर के तौर पर भी कई बार ऐसा होता है कि आपका वीडियो काम नहीं करता या कोई नेगेटिव रिव्यू मिलता है। इस सब से परेशान होकर रुकना नहीं है, खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहना है। 14 समय की कद्र, वैल्यू ऑफ टाइम। जो गिरार्ड बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। उनका कहना था कि समय ही पैसा है और सेल्स पर्सन को हर मिनट की अहमियत समझनी चाहिए। पहले से तैयारी, मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले सारी तैयारी कर लें जिससे समय बर्बाद ना हो। प्रायोरिटी सेट करें, दिन के कामों की लिस्ट बनाकर यह तय करें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। सेल्स में भी मैनेजमेंट, ग्राहक कब आने वाला है, फॉलोअप कब करना है, ये सब प्लान में होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। YouTube पर भी लगातार वीडियो अपलोड का शेड्यूल बना ले, दर्शकों को पता रहे कि नया वीडियो कब आने वाला है। इससे आपका चैनल ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और वो आपसे जुड़े रहते हैं। 15 अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारें। जो गिरार्ड बहुत ही सरल ढंग से बात किया करते थे। उनकी बातों में जटिलता नहीं थी, लेकिन प्रभाव जबरदस्त था। स्पष्टता, अपनी बात को कम शब्दों में और आसान भाषा में रखें। सुनना भी जरूरी, एक अच्छा सेल्स पर्सन सिर्फ बोलता नहीं, सुनता भी है। भावनात्मक जुड़ाव,
अगर आप अपनी या किसी और की कहानी सुनाते हैं तो लोग उस कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं। यही नियम YouTube पर भी कारगर है। जितनी आसानी से आप अपनी बात रखेंगे उतनी जल्दी लोग समझ जाएंगे। और अगर आप उनकी बात सुनेंगे, कमेंट्स, मैसेज या फीडबैक, तो आप अपनी ऑडियंस के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लेंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी किताब से हमें यह सीख मिलती है कि सेल्स सिर्फ एक ट्रांजैक्शन या खरीद बिक्री नहीं होती, बल्कि रिश्ता बनाने का एक तरीका है। जो गिरार्ड ने बहुत साफ सुथरे तरीके से बताया है कि किस तरह एक छोटी मुस्कान से लेकर एक ईमानदार इरादे तक सब कुछ मिलकर आपको एक कामयाब सेल्स पर्सन या कंटेंट क्रिएटर बना सकता है। भरोसा, हमेशा सही बातें बताएं और क्वालिटी से समझौता न करें। अपने आप को भी बेचें। खुद की पर्सनैलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका प्रोडक्ट या कंटेंट। 250 लोगों का नियम। एक व्यक्ति को संतुष्ट करके आप 250 तक पहुंचते हैं, जबकि एक असंतुष्ट व्यक्ति 250 तक नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। कस्टमर की जरूरत, उनसे बात करें, समझें और उनका समस्या समाधान करें। ईमानदारी और विश्वसनीयता, ज्यादा वादे न करें, जो कर सकते हैं वही कहें और उसे पूरा करें। फॉलो अप, पुराने ग्राहकों या दर्शकों से जुड़े रहें, उनका हालचाल पूछें, नई चीजें बताएं। सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा पॉजिटिव रहे और खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहें। परिश्रम और दृढ़ता, असफलता से डरे नहीं, लगातार प्रयास करते रहें। छोटी डिटेल्स का ध्यान, नाम याद रखना, शुभकामनाएं भेजना, कस्टमर को स्पेशल फील करवाना। पहली छाप, पहले कुछ मिनट या सेकंड ही तय करते हैं कि कस्टमर या व्यूअर रुकेगा या नहीं। सवालों का स्वागत, लोगों के सवालों का सीधा साफ जवाब दें। रेफरल्स को प्रोत्साहित करें, खुश ग्राहक आपके पास दूसरों को लेकर आएंगे। खुद में भरोसा, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों करेगा। समय की कद्र, हर मिनट की योजना बनाएं और समय बर्बाद न होने दें। कम्युनिकेशन स्किल्स, सरल, प्रभावी और भावनात्मक जुड़ाव भरा संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। दोस्तों, अगर आप एक YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप न सिर्फ अपने चैनल को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता भी बना सकते हैं। जितना अच्छी तरह से आप अपने दर्शकों की जरूरत को समझेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट बना पाएंगे और उतना ही उनका भरोसा जीत पाएंगे। आखिर में यही कहेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, सेल्स, मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन, जो गिरार्ड का यह मंत्र हमेशा याद रखें, ईमानदारी, भरोसा और पर्सनल टच से आप किसी को भी अपना प्रशंसक बना सकते हैं। अपने लक्ष्य पर डटे रहें, सीखते रहें और लोगों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाकर चलें। नतीजे आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको यह सरल हिंदी में बताया गया सारांश पसंद आया होगा। आप इन टिप्स को अपनाकर अपने YouTube चैनल या अपने बिजनेस में नई ऊंचाई हासिल कर पाए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सीखते और सिखाते रहिए। नमस्ते।